मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। अगस्त का महीना सन 2024, मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि जिसमें मंगल उच्च का हो जाता है, मंगल उच्च का हो, रुचक योग बन जाता है, मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति, उच्च मंत्री पद, पुरस्कारों का मिलना, यश कीर्ति का मिलना। शनि आ जाए तो स्वक्षेत्री हो जाते हैं, तो शश नामक योग बनता है, पंच महापुरुष योग, जिसमें मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति धीरे धीरे मिलती जरूर है। गुरु आ जाए तो नीच का हो जाता है, बनते काम बिगड़ने लगते हैं, रुकावटें आती हैं, कष्ट आते हैं। बातचीत करने में धैर्य है आपके और बहुत प्रामाणिकता से बात करने की क्षमता रखते हैं आप। वृषभ राशि से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। कन्या राशि वाले भाग्यवान होते हैं आपके लिए। सिंह राशि वाले चैलेंज करते हैं। कर्क राशि वाले जातक इरिटेट करते हैं। कुंभ राशि के जातकों से धन की वृद्धि होती है। धनु और मीन राशि के जातक हमें चैलेंज करते हैं और वो हमारे प्रतिद्वंदी बुद्धिजीवी होते हैं। देखते हैं इस महीने स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, पति पत्नी के सुख की क्या स्थिति है, संतान सुख कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कितना अपग्रेड हो रहा है। आइए देखते हैं इसको। लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में है शनि। शनि कहता है भाई मेहनत करो, कुटुंब के साथ रहो, मिलजुल के रहो। कुटुंब के अंदर कुछ लोगों से निभेगी, कुछ से नहीं निभेगी। नहीं निभेगी तो लड़ो मत, और बहुत ज़्यादा निभेगी तो उसको प्यार से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करो। तो श्रम करके, मेहनत करके धन उपार्जन के योग बने। भाग्य कितना साथ देगा, तो हम देखते हैं कि बुध जो हैं, जो कि भाग्येश हैं आपके, वो वक्री हैं। 12 अगस्त को वक्री हो जाते हैं और अस्त भी हो जाते हैं। तो ये बुध तो काम करने वाले हैं नहीं, ये तो भाग्य को और कमज़ोर करेंगे। तो उन दिनों किसी को रुपया उधार मत देना, कहीं घूमने फिरने पहाड़ों पे मत निकल जाना, तकलीफ़ें और परेशानियां बढ़ जाएंगी ना, तो इसका ध्यान रखना है। जब तक बुध वक्री होके परेशान करें तब तक हमें बहुत ध्यान देना है। भाग्येश ही अष्टम भाव में, इसका हमें ध्यान देना है। तो भाग्य के साथ देने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें, भगवान कृष्ण की आराधना कर लें, गाय को चारा खिला दें, चारों तरफ घर में गमले, ग्रीनरी, और अगर एक पेड़ हर जन्मदिन पे आप लगाएं अपने घर में तो आपका भाग्येश बढ़िया हो जाएगा। कितना आसान आपको उपाय बताया। जॉब के लिए कैसा रहेगा? शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के, ये राजयोग कारक योग है ये आपका। लेकिन शुक्र की स्थिति क्या है, ये कन्या राशि में जाएंगे 24 अगस्त को, नीच के हो जाएंगे। लेकिन चिंता ना करें, है अपने मित्र के घर में और राहु केतु का प्रभाव है, तो कहीं विदेशी कंपनी में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या विदेश जाने का काम, ऐसा योग बनेगा 1 महीने तक। उसके बाद तो ये आपके दशम भाव में ही आ जाएंगे, फिर तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, गायन हो, नृत्य हो, तबला बजाना हो, स्टेज पे शो करना हो, सिंगिंग हो, ज्वेलरी का काम हो, साड़ियों का काम हो, एम्ब्रॉयडरी का काम हो, सब में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको। वकालत का कार्य हो तो सब में लाभ होने वाला है। ये तो बहुत अच्छा योग बनेगा आपका। पति के साथ कैसा रहेगा? सप्तमेश चंद्रमा 6ठे भाव में। अब ये ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। और हो सकता है अपने जॉब के सिलसिले में वो घर से दूर, आप दिल्ली में तो वो बेंगलोर में या कलकत्ता में, तो ये दिखाई देता है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खांसी वगैरह, गले में इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। चतुर्थेश पंचम भाव में है तो ये अच्छा है। लेकिन मंगल देखता है इनकम के स्थान को है, तो आय बढ़ती है,
आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होता है। और जुपिटर भी देख लेता है। जुपिटर जहाँ दृष्टि रखता है शुभ ग्रह, उसके शुभता को बढ़ाता है। यद्यपि गुरु आपका व्ययेश और तृतीयेश है। व्ययेश और तृतीयेश होकर एक चीज़ अच्छी, एक राजयोग है, उसको मैं बता दूं कि 12वें भाव का स्वामी अपने से छठे पड़ा हुआ है, तो व्यय इत्यादि के क्षेत्र में अचानक लाभ के योग भी ये बनाता है, तो योग अच्छा रहेगा। शनि द्वितीय भाव में बैठ के नीच की दृष्टि से 4th हाउस को देखता है। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो अभी रुक जाइएगा। शनि की दृष्टि हानिकारक होती है, नीच की दृष्टि है, तो यू शुड बी केयरफुल। एक गुड न्यूज आपके लिए कि आपकी पत्री में भी पृष्ठगामिनी दृष्टि का योग बन गया है। चंद्रमा छठे भाव में 12वें भाव को देखता है। शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में लाभ। शुक्र बुध अष्टम भाव में धन भाव को देखता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, घर में कुछ नया काम कराना हो तो उसमें भी लाभ। घर खरीदना हो, घर तो अभी रुक जाए, वाहन खरीदना हो तो वो सुख है। कपड़ा वगैरह लेना हो, पार्टी वगैरह जाना हो, ये सारी चीजें शुभ है। 12 अगस्त को बुध वक्री हो रहे हैं, ये चेंज देखिए, भाग्य साथ नहीं देगा, इसमें ध्यान रखिएगा। व्यर्थ इन्वेस्टमेंट कहीं शेयर मार्केट में, कमोडिटी में ना कर दें, नुकसान हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं। अब अष्टमेश अष्टम भाव में आ रहा है, तो आयु को दीर्घ करेगा अष्टमेश, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर की जगत में जाने का योग हो तो उसमें ये लाभ दे सकते हैं। 22 अगस्त को वक्री बुध कर्क में आ जाते हैं। अब बुध का रोल मैंने बताया, षष्ठेश और भाग्येश भी हैं। पति के साथ स्वास्थ्य के मामलों में ध्यान रखिएगा। 28 अगस्त को बुध मार्गी हो जाते हैं, ये अच्छा है। मार्गी होने से भाग्य साथ देगा, तकलीफें कम होंगी। अगर कोई रत्न पहनने की बात हो, 15 रत्न सबसे छोटी उंगली में 6 सवा 6 रत्ती का पहन सकते हैं। ओपल रत्न या हीरा, हीरा हो तो कम से कम 1 कैरेट 10 सेंट का हो, और अगर ओपल हो तो 10 साढ़े 10 कैरेट का ओपल, फायरी ओपल हो तो आप इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। भगवान शिव की आराधना करने से विशेष लाभ होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.